हेलो स्टूडेंट्स। मैं लेकर आया हूँ आपका वही जो फिजिक्स का जो सीरीज स्टार्ट किए थे, जहाँ से एंड हुआ था उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक। ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है एरर। अब एरर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एरर बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल में, नीट में हो जेईई मेंस में हो। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जो नीट और जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर बहुत, इस साल बहुत क्वेश्चन पूछा गया था एरर से रिलेटेड। जेईई मेंस में भी पूछा था, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था, नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा था, आपका बोर्ड्स के भी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यही बोलेंगे बच्चों, ये समझिए ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे और लगे रहिए इस चैनल पे। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स देना भूले नहीं, सब्सक्राइब बढ़ाना भूले नहीं, ठीक है? यही मेरा मोटिवेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज एरर। एरर है क्या? इंस्ट्रूमेंट का एरर। तो हम लोग फिजिक्स में सभी चीज़ को मेजर करते हैं, जानते ही हैं। मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का दरकार होता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट है एग्जैक्ट तो आंसर देता नहीं है, कुछ ना कुछ एरर्स देते हैं, ठीक है? तो ये एरर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एरर होता क्या है? जैसे सपोज कर लीजिए अभी आपके घड़ी में 2:05 हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए 2, तो 5 क्या है, 5 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है, तो यही कहलाता है एरर। तो यहाँ पे ये घड़ी से रिलेटेड बात है। इसी तरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से एरर होता है, तो हम लोग को इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है जो नेक्स्ट वीडियोस में आएगा आपका। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एरर? एरर क्या है ये समझते हैं सर। एरर है क्या? एरर है क्या? व्हाट इज एरर? ठीक है, एरर क्या है? सिंपल हम लोग अगर डिस्कस करें, एरर क्या होता है? एरर होता है जस्ट डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? एक होता है आपका एग्जैक्ट वैल्यू जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं, एक होता है मेजरमेंट वैल्यू जिसको हम लोग कैलकुलेटेड वैल्यू भी बोलते हैं। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज एरर? तो बोल सकते हैं सिंपल में एरर क्या होता है। अगर एरर आप लोग बोले तो व्हाट इज एरर, सिंपल क्या बोलोगे? और डिफरेंस है सर। किसका डिफरेंस है? मेजरमेंट वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू का। तो क्या लिखेंगे? इट इज द डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन किसका वैल्यू? मेजरमेंट वैल्यू एमबी मतलब मेजरमेंट वैल्यू एंड किसका बाबू? ट्रू वैल्यू। मेजरमेंट वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। याद रखिएगा, एरर इक्वल टू क्या होगा? मेजरमेंट वैल्यू माइनस क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। क्लियर? आप लोगों को पूरा समझ में आया? अब ये एरर क्या होता है? टाइप्स होता है। कुछ टाइप्स हम लोग जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ एरर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है भाई? पहला को बोलते हैं हम लोग, क्या है सर? पहला को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होता है क्या है? सिंपल, ये जो वैल्यू अभी पढ़े इसी को बोलते हैं मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है? दूसरा होता है मेरा रिलेटिव एरर। क्या होता है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? सिंपल अगर बोले तो मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू, ठीक है? इसी को बोलते हैं क्या भाई? क्या बोलते हैं सर? रिलेटिव एरर। अब तीसरा क्या है मेरा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या जानना है हम लोग को? परसेंटेज एरर होता है सिंपल मेजरमेंट वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू इंटू क्या कर दीजिएगा? 100 कर दीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज एरर बोलते हैं। तो आप लोग देखिए, जब भी एरर से क्वेश्चन है तो यह ज़्यादातर परसेंटेज एरर आपका एग्जाम्पल में कैलकुलेशन करने आता है। तो देख लीजिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में अगर डिस्कस चलेगा। अब इसके बाद क्या होता है ना, ये जैसे कैलकुलेशन होता है तो कुछ कैलकुलेशन के लिए रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ फार्मूला होता है। ये फार्मूला कैसा होता है? तो आपका जो भी फार्मूला होता है फिजिक्स में खास करके, वो फार्मूला कहीं ना कहीं आपका क्या है? मेरा वेरिएबल्स है। तो वो वेरिएबल्स से रिलेटेड कैसा वेरिएबल है? प्लस है, माइनस है, दो वेरिएबल का प्लस है कि दो वेरिएबल का माइनस है, दो वेरिएबल का पावर से रिलेटेड है, डिवीजन में है, ये सब हम लोग जानेंगे। उसको वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सपोज कर लो कोई एक आपका वेरिएबल है जेड है सर। सपोज कर लो ये अगर प्लस में दिया एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई क्या है? मेरा कोई फॉर्मूला है जेड से रिलेटेड एक्स वाई क्या है? मेरा वेरिएबल है। तो इसका सिंपल क्या कीजिएगा? डेल जेड बाई जेड कीजिएगा, एक्स को क्या कीजिएगा? डेल एक्स बाई एक्स प्लस क्या कर दीजिएगा? डेल वाई बाई वाई कर लीजिएगा, यही हो गया। अब इसके बाद परसेंटेज के लिए क्या कर दीजिएगा? इंटू 100 कर लीजिएगा। सपोज कर लीजिए ये है। अब मान लीजिए मल्टीप्लीकेशन में दिया है, सपोज कर लो मल्टीप्लीकेशन में दिया है जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो इसका क्या होगा? सिंपल है, डेल जेड बाई जेड कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? डेल एक्स बाई एक्स कर लीजिएगा, बीच में हमेशा प्लस दीजिएगा, डेल वाई बाई वाई कर लीजिएगा, इंटू 100 कर लीजिए। ये क्या निकल जाएगा? परसेंटेज एरर निकल जाएगा। अब सपोज कर लो कहीं ऐसा दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, जेड इजिकल टू दिया है मेरा एक्स बाई वाई दिया हुआ है, तब ऐसा का कैसे होगा?
तो सिंपल है भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई पे पावर कितना लिखाएगा -1, तो सो डेल जेड बाई जेड कीजिएगा इक्वल टू एक्स का लिखेगा डेल एक्स बाई एक्स, हमेशा बीच में प्लस लीजिएगा, डेल वाई बाई वाई दीजिएगा, इंटू 100 कर लीजिए। तो देखिए ये हो गया प्लस में, ये इंटू में, ये क्या होगा मेरा माइनस में रहेगा तो माइनस दीजिएगा, ये हो गया डिवीजन में। अब मान लीजिए ये पावर से रिलेटेड है, कुछ पावर रिलेटेड है, मान लीजिए जेड इक्वल टू सपोज कर लो ऐसा दिया है, एक्स पे पावर ए, वाई पे पावर बी, जेड पे पावर कितना है, सॉरी यहाँ पे के पे पावर सी दिया है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं भैया, एक्स पे पावर ए, वाई पे पावर बी, के पे पावर क्या होगा माइनस सी कर लीजिएगा। देख लीजिए लॉजिक सिंपल कर लिए। अब क्या होगा, स्टेप लगा लीजिए, डेल जेड बाई जेड, एक्स पे पावर जितना पावर रहेगा बगल में ला दीजिएगा सर, डेल एक्स बाई एक्स, वाई का क्या होगा बी, डेल वाई बाई वाई कर लीजिएगा, सी है प्लस में लीजिएगा, डेल के बाई के कर लीजिएगा, इंटू 100 बोथ साइड कर दीजिए। तो ये क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरर इन जेड, वेयर एक्स वाई जेड का आपका क्वेश्चन में गिवन रहेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन को फॉलो किया जाता है ज्यादातर। तो आप लोग देख लीजिए ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स इसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर लिए जाए, जो रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ है, वो नीट हो, जेईई मेंस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, आपका बोर्ड का एग्जाम हो, बोर्ड के भी एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे देख लीजिए ये क्वेश्चन दिया है, बड़ी सिंपल है, आप लोग देखिए नीट 2025 का क्वेश्चन है, कोई टफ तो क्वेश्चन नहीं है, देख लीजिए आप लोग प्लीज, जिससे बन पा रहा है फटाक से भाई कमेंट्स में आंसर दीजिए। दिया है फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल ABCD एज फॉलोज, ठीक है, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ABCD आर दे दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है परसेंटेज एरर 1%, बी में 3%, सी में कितना अब 2% एंड डी में कितना अब 4% एरर दे। तो बताइए कि पी में कितना परसेंट एरर होगा, ये कोई फॉर्मूला है, सपोज कर लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा जी, फटाक से देखते हैं बाबू। P इक्वल्स टू कितना दे दिया भाई, ए क्यूब बी स्क्वायर सी रूट डी, यही ना है, कोई तो ज्यादा टफ तो है नहीं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या लिखेगा सर, ए क्यूब बी स्क्वायर सी पे पावर -1 डी पे पावर -12। ये लाइन किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट दीजिए। सी है नीचे है सर, ऊपर में गया तो -1, डी पे पावर क्या होगा रूट है, रूट मतलब क्या होता है पावर हाफ, ऊपर में गया तो कितना हो गया सर -12 हुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, रूल लगाएंगे। पी को क्या लिखेंगे सर, जल्दी बोलिए, पी को लिखेंगे डेल पी बाई पी लिखेंगे, यहाँ पे क्या है पावर है तो क्या लिखेंगे सर, जल्दी बोलिए 3, तो ए में क्या लिखाएगा डेल ए बाई ए लिखाएगा, बी में कितना लिखाएगा सर 2 डेल बी बाई बी लिख दीजिए, सी में कितना होगा प्लस ई लीजिए, 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, सी प्लस यहाँ पे हाफ है, ये क्या लिखाएगा डेल डी बाई डी लिखाएगा, हो गया। फॉर परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई मार देंगे। तब फॉर परसेंटेज एरर क्या कर देंगे सर, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस कितना होगा बाबू, सी में डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस हाफ डेल डी बाई डी इंटू क्या होगा मेरा 100, क्लियर रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये देगा एरर इन पी, ये क्या होगा मेरा एरर इन पी, ये हो गया एरर इन ए, ये एरर इन बी, ये हो गया मेरा एरर इन सी, ये हो गया मेरा एरर इन डी, यही है। ए बी सी डी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना एरर है सर, ए में कितना बच्चा 3, ए में कितना है बाबू 1%, बी में कितना है सर 3%, सी में कितना परसेंट एरर है 2%, डी में कितना है भाई 4। तो कैलकुलेट कर ले भाई 2 2 कितना हो गया 3 इंटू 1 3 6 प्लस 2 कैलकुलेशन कर भाई 13%, ये आंसर कितना हो गया 13%। हालांकि कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी था, सिंपल था, आप लोग बना सकते थे एग्जाम हॉल में, जिसका नहीं बना था, अब जिसे नहीं बनाया नेक्स्ट टाइम के लिए सीरियस रहिए। अब हो गया ये एरर पहला क्वेश्चन, अब उसके बाद तो इस हिसाब से आंसर मेरा क्या हो गया 13%, ये हो गया मेरा राइट आंसर। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन देख ले भाई लोग ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर देखिए जे मेंस का है सर, मेंस में भी पूछा था, सेम ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग प्लीज। क्या दिया पढ़िए क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को। सी इक्वल टू क्या दिया भाई पी क्यू स्क्वायर बाई कितना है बाबू आर क्यूब रूट एस, ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो परसेंटेज एरर निकालना है किसमें, हाँ भाई सी में निकालना है, यहाँ पे लिख देना है कितना परसेंट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जे मेंस टाइप करने वाला रहता है, देखिएगा जो जे मेंस का एग्जाम दिया हुआ है। तो पहले इसको सिंपल तो कर ले भाई, पी क्यू स्क्वायर आर पे पावर कितना होगा -3, एस पे पावर कितना होगा सर -12, हो गया रूल के हिसाब से, ठीक। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, सिंपल है भाई, डेल सी बाई सी करेंगे,
इक्वल टू पी को क्या लिखोगे, डेल पी बाई पी, क्यू को क्या लिखेंगे सर, 2 इंटू डेल क्यू बाई क्यू लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है 3 डेल आर बाई आर, एस का पावर कितना है हाफ, डेल एस बाई एस कर लेंगे, हो गया। अब परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा सर 100, तो यहाँ पे क्या लिखा गया डेल पी बाई पी इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल क्यू बाई क्यू इंटू 100 प्लस 3 डेल आर बाई आर इंटू 100 प्लस क्या होगा मेरा हाफ डेल एस बाई एस इंटू 100। तो अब देखो पी में कितना परसेंट एरर है, देखिए आप लोग का क्वेश्चन है कि पी में 1, बी 2, सी में 3 जो है भैया पुट कर, पी में कितना है 1, आपका क्यू में कितना है भाई 2 है 2, सी में कितना है, आर में कितना है बाबू 3, एंड डी में कितना, एस में कितना है बाबू 2 है, तो 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो गया, अप्रोक्स देखिएगा तो मतलब एग्जैक्ट हो गया मेरा 15%, ये आंसर हो गया 15%। कोई टफ तो नहीं था जेईई मेंस का क्वेश्चन, जो बच्चे इस साल जेईई मेंस दिए हैं ये क्वेश्चन देखे होंगे, किसका शिफ्ट में आया था प्लीज आप मेंशन करिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखिए सर, दिया है एक फिजिकल क्वांटिटी है क्यू इज रिलेटेड एज, क्यू का वैल्यू दिया भाई, क्यू का वैल्यू कितना दिया भाई जल्दी देख, क्यू इक्वल टू दिया है ए बी पे पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना है मेरा सी डी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी पे पावर 4 सी पे पावर -1 डी पे पावर -1 हो गया। ओके, पहले रूल्स के हिसाब से फॉलो कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा डेल क्यू बाई क्यू, भाई जल्दी बोल क्या होगा, बच्चा वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व करवा रहा है लोग, 4 इंटू डेल बी बाई बी प्लस यहाँ पे भी क्या होगा डेल सी बाई सी प्लस डेल डी बाई डी हो गया। फॉर परसेंटेज के लिए क्या करेंगे सर, सिंपल है, बोथ साइड 100 कैलकुलेशन कीजिए, तो डेल क्यू बाई क्यू हो जाएगा, सॉरी इंटू 100 इक्वल टू डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस कितना होगा 4 डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस कितना होगा अब डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस कितना होगा डेल डी बाई डी इंटू 100। अब यहाँ पे समझने वाला चीज क्या है बाबू, ये देखो ये है ए का वैल्यू, ये क्या कहलाएगा डेल ए का वैल्यू, ये ए डेल ए, ये होगा मेरा बी, ये कहलाएगा डेल बी, वो बी ये डेल बी, ये कहलाएगा सी, ये कहलाएगा डेल सी, ये कहलाएगा डी, ये कहलाएगा डेल डी का वैल्यू, बस कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कीजिए ना सर। डेल ए का वैल्यू बोलो कितना है बाबू 3 बाई ए का वैल्यू 60, ओके, बी में आइए 4 इंटू डेल बी का वैल्यू आप लोग लीजिएगा 0.1 बाई 20 प्लस सी का वैल्यू कितना भाई, देख भाई सी का वैल्यू कितना है 0.2 बाई 40, सॉरी एक चीज भूल जा रहा है, इंटू 100 करना, यहाँ पे भी इंटू 100, यहाँ पे भी इंटू क्या होगा अब 100 होगा। अब लास्ट क्या है सर डेल डी बाई डी, डेल डी का वैल्यू कितना भाई 0.1 बाई कितना है सर वहां से 50 इंटू 100, ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन क्या है भाई जल्दी कीजिए लोग, 3 20 1 0 1 0 2 से 2 कट गया, कितना बच गया यहाँ से आई थिंक 20 बचेगा। यहाँ देखिए पॉइंट के लिए कितना दीजिएगा इंटू एक 0 बढ़ा दीजिए, 2 0 कैंसिल, 1/2 मतलब 0.5 होता है। ओके, यहाँ से पॉइंट के लिए नीचे एक 0 दीजिए, 0 0 कैंसिल, 2 से 2 कटा, 2 से ये काट दीजिए, 5 बचेगा यहाँ से प्लस 5, यहाँ से भाई 0 एक तो दे दे भाई, 2 उड़ गया, 1/5 मतलब हो गया 0.2। ओके, अब ये वैल्यू ऐड कीजिए 25 हो जाएगा 25, ये हो गया 0.5 0.2 0.7, तो 25 पॉइंट क्या होगा मेरा 7, ये होगा आपका आंसर होगा। तो एक्चुअली परसेंटेज में नहीं देना है, यहाँ पे एक्स में आंसर देना है, तो ये पूरा इक्वल टू किसके बराबर है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए किसके बराबर कर दिया है, ये हो गया 25.7, ये पूरा इक्वल टू दिया है x बाई 1000, x बाई 1000 दिया है सर, x बाई 1000, यहाँ से कैलकुलेशन करोगे x का वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, कैलकुलेट करके कमेंट्स में आंसर दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन 2025 में आया था जेईई मेंस का, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, इजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिएगा तो कहीं ना कहीं इसी टाइप का फिर से क्वेश्चन दे दिया है। आप देखिए द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए सर जल्दी, और डेंसिटी ऑफ वायर इज गिवन बाय, तो कोई भी वायर होगा ना सर, तो वायर का जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला लेना होगा, तो वायर कभी भी होगा
क्या होगा, सिलेंडर होगा, क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, समझिएगा आप, D4 डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम होता है। तो D डेंसिटी मास वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर कितना होता है सर, L। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे लोग आप लोग, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। ओके, यहां से सिंपल कर लेते हैं, 1/पाई को रहने दे भाई, कोई जरूरत नहीं है, m r पे पावर -2 l पे पावर -1 हो गया। ओके, रूल के हिसाब से कर लेते हैं, डेल डी बाई डी, ये पाई को हटा दीजिएगा, कोई वैल्यू नहीं है, मास डेल m बाई m, इसका वैल्यू कितना होगा 2 डेल r बाई r, प्लस यहां से कितना होगा 1 ले लीजिए, डेल l बाई l कहलाएगा। ये हो गया सिंपल में। अब क्या करेंगे, फॉर परसेंटेज के लिए बोथ साइड क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो क्या निकालना है, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है इसमें से। तो भैया डेल डी बाई डी कर लेते हैं, इनटू क्या कर लेंगे भाई, 100 कर लेंगे। तो एक काम करते हैं ना, पूरे में 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे में। तो पहले ये पूरा वैल्यू पुट कर लेते हैं, डेल एम का वैल्यू बोल बाबू, उस लॉजिक के हिसाब से, ये एम ये क्या कहलाएगा, डेल एम, ये क्या कहलाएगा आर, ये क्या कहलाएगा डेल आर, ये क्या होगा एल, ये क्या कहलाएगा डेल एम। तो चलो पुट करते हैं डेल एम का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, 0.003 बाई कितना है सर, 0.60 इंटू 100 कर लेते हैं यहीं पे, 2 डेल आर का वैल्यू भाई कितना है, 0.01 बाई कितना है सर, 0.50 इंटू 100 प्लस कितना है डेल एल का वैल्यू 0.05 बाई 10.00 इंटू 100। ओके, ये पूरा वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ से पॉइंट के लिए ऊपर में भाई 2 ठो, इसके लिए 3 जाएगा, इसके लिए 3 जीरो आएगा नीचे, समझिएगा अब 3 जीरो आएगा, इसके लिए ऊपर में कितना जाएगा, 2 जीरो जाएगा। सभी को कैलकुलेशन पहले सीख लीजिए, 3 जीरो 1 जीरो 4 जीरो 2 2 4, 3/6 मतलब 1/2, 3/6 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5 होगा प्लस। अब देखिए यहाँ से ये 2 पॉइंट कैंसिल, तब 50 से काट दीजिए, 2 2 जा कितना हो गया मेरा 4 होगा। ये वैल्यू कैलकुलेशन आराम से कीजिएगा आप लोगों ने। तो इसके लिए नीचे में कितना देंगे सर, 100 देंगे, कितना देंगे 100, ये 100 कैंसिल, 5/10 काटिएगा तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5 होगा। तो कितना हो गया 0.5 1 प्लस 4 कितना हो गया मेरा 5%। तो इसका आंसर क्या निकलेगा 5% मिलेगा। कोई टफ तो नहीं है, ये भी आपका जेईई मेंस 2025 में दिया हुआ है। तो आप लोग रिलैक्स होकर कैलकुलेशन कीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है यहाँ से देखिए, बोला द फाइंड टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट k of a spring experimentally a student commits 2% positive error in the measurement of time and 1% negative क्या बोला error in the measurement of mass, the percentage error in determining the value of k। भाई टाइम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है सर, स्प्रिंग कांस्टेंट, और क्या दिया भाई टाइम में दिया है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, टाइम है, और क्या है मेरा स्प्रिंग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा नहीं, चलिए हम बता देते हैं, जिसको नहीं पता है वो जान ले। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, स्प्रिंग के रिलेटेड 2 पाई रूट ओवर क्या होता है सर m/k दिया है, यहाँ पर टाइम में दे दिया है, हमको क्या निकालना है परसेंटेज एरर इन k। तो ये आप लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए इजी के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा m/k हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो गया सर 4 पाई स्क्वायर इंटू m/t स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू को भूल जाइएगा, आप लोग इसका कैलकुलेशन करके हमको कमेंट्स में आंसर दीजिएगा कितना परसेंटेज आप लोग का आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका कब का है, जेईई मेंस 2024 का है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, वो नीट हो, जेईई मेंस हो या क्लास 11 हो। तो सो गाइस, सो बच्चों, हमारे चैनल पे लगे रहिए, आपका इसी तरह हर एक चैप्टर का छोटे छोटे टॉपिक्स पूरा कंप्लीट करवाएंगे, चैप्टर वाइज एकदम टॉपिक वाइज। आप लोग को लॉन्ग वीडियोस के लिए लगे रहिए, आप लोग अच्छा फिजिक्स कीजिए, अच्छा एग्जाम की तैयारी कीजिए, नीट का कीजिए, जेईई मेंस का कीजिए या फिर 11 का कीजिए। हर एक वीडियोस, हर एक कॉन्सेप्ट इसी यूट्यूब चैनल पे आपको फिजिक्स का मिलता रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।